Hello, my dear student. Today I am going to explain chapter 5th of class 10 NCERT book exercise 5.2 question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth टर्म बाय 12। हमें जहाँ पे क्या करना है AP निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म हमें गिवन है और उसकी जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म को क्या कर रही है एक्सीड कर रही है बाय 12। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। ए थर्ड टर्म गिवन है विच इज़ a प्लस 2d, हम उसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 16। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन मान लेंगे। नेक्स्ट है ए सेवन्थ टर्म क्या कर रही है ए फिफ्थ को एक्सीड कर रही है बाय 12। मीन्स कि ए सेवन टर्म ए फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। ए सेवन को हम क्या लिखेंगे ए प्लस 60 और ए फाइव को हम लिखेंगे ए प्लस 4d प्लस 12। दोनों वैल्यूज़ को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ए प्लस 60 ये पॉजिटिव है, दोनों आके नेगेटिव हो जाएंगे, इक्वल्स टू 12। ए से ए कट गया, 6 में से 4 माइनस करें 2d 12, तो d की वैल्यू आ गई 12/2 6। d की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे a की वैल्यू भी निकालनी है। ए पी के लिए हमें a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। d की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस 2 इंटू 6, ये हो गया 12 16 और a की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12 4। हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो हम a p डिटर्मिन कर सकते हैं। a1 है इक्वल्स टू 4 और a2 किसके इक्वल होता है a प्लस डी के। a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये हो गया 10। नेक्स्ट है a3 निकालने के लिए हम लिखते होते हैं a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या गिवन है हमें 4 हमने निकाली है अभी, 2 इंटू 6 4 प्लस 12 16। फिर हम निकालेंगे a4, हम फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेंगे और नेक्स्ट आ जाएगी हमारी a प्लस 3d। a की वैल्यू 4 और 3 इंटू 6 4 प्लस 6 इज़ 18, ये हो गया 22। तो हमारी एक ए पी आ गई। फर्स्ट टर्म है 4, देन 10 16 और 22 और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो हम इसमें 6 ऐड करके अगली टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारी आ गई ए पी। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए पी 3 8 13 253। हमें यहाँ पे क्या करना है इस ए पी की 20th टर्म निकालनी है, बट इसके लास्ट से। मीन्स कि हमारी जो ये ए पी है जो उल्टी हो जाएगी, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी 253 और उसके बाद 248, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चल रहा है -5 का अप टू सो ऑन 13 8 एंड 3। 20 टर्म निकालना है, मीन्स कि हमें n की वैल्यू भी गिवन है 20 और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है a20 निकालना है। और a अब हमारी क्या होगी 253 और d की वैल्यू है 248 माइनस 253 माइनस 5, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू हमें निकालनी है, मीन्स कि हमें a20 निकालनी है। a की वैल्यू गिवन है 253 प्लस n है गया 20 माइनस 1 और d की वैल्यू है -5। 253 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। 253 पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया -95 और 253 में से 95 माइनस करें तो 158। तो हमारी a20 टर्म क्या होगी इसकी 158। दिस इज आवर फाइनल आंसर। Question number 18. The sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and the 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. हमें जहाँ पे क्या करना है AP की पहली 3 टर्म्स निकालनी है और उसके लिए हमें A और D चाहिए। और हमें कंडीशन क्या गिवन है, हमें कंडीशन गिवन है सम ऑफ द फोर्थ और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है और 6th और 10th टर्म का सम है वो 44 है। तो हम जहाँ पे पहले कंडीशंस लिखेंगे A4 प्लस A8 मीन्स फोर्थ और 8th टर्म का सम कितना गिवन है 24। इसको सॉल्व करेंगे। A4 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d और इसको हम लिख सकते हैं A8 को a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। a और a ऐड हो जाएंगे तो 2a 7 प्लस 3 10d इक्वल्स टू 24। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकाला हमने तो ये आ गया a प्लस 5d इक्वल्स टू 24।
ए प्लस 5d की वैल्यू आ गई 24/2 12। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है 6th और 10th टर्म, तो A6 प्लस A10 कितनी गिवन है वो हमें 44। इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5d और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9d इक्वल्स टू 44। ए ऐड हो जाएंगे तो 2A और 9 प्लस 5 14d इक्वल्स टू 44। 2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो A प्लस 7d इक्वल्स टू 44। तो A प्लस 7d की वैल्यू आ गई 44/2 22। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखेंगे और बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, वेरिएबल के आगे नंबर देखे जाते हैं, कोफिशिएंट देखे जाते हैं, ये ऑलरेडी सेम है तो नेगेटिव साइन, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। ए से ए कैंसिल हो गया, 7 में से 5 माइनस करें क्या हो जाएंगे हमारे 2d माइनस, और 22 में से 12 को माइनस करना है तो -10, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू आ गई 10/2 5। डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। देन a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, a प्लस 25 12। देन a की वैल्यू आ गई 12 माइनस 25, 25 में से 12 माइनस करेंगे वो आ गया 13। बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। पहली टर्म हमारी आ गई a1 किसके इक्वल है -13। सेकेंड टर्म हमारी होती है a प्लस डी के इक्वल, a की वैल्यू पुट कर देंगे और d की वैल्यू 5 है। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो -8। नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, a3 निकालनी है, a प्लस 2d, a की वैल्यू -13 और 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 तो वैल्यू आ गई -3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी तो वो आ गई -13 -8 और -3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव क्या करता है 1995 में वर्क स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी क्या होती है 5000। एंड वो क्या करता है, उसको रिसीव्ड होता है इंक्रीमेंट ऑफ द ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसको क्या होता है ₹200 का इंक्रीमेंट मिलता है। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, इन विच ईयर डिड दिस इनकम रीच 7000। हमें जहाँ पे बताना है कि कौन से ईयर में जाके जो उसकी इनकम है वो 7000 होएगी। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गिवन है वो लिखेंगे। फर्स्टली जो उसकी इनकम थी, जो सबसे पहले उसको क्या मिली थी, एनुअल सैलरी मिली थी, वो क्या थी उसकी 5000। फर्स्ट सैलरी 5000, जो फर्स्ट सैलरी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए, और इंक्रीमेंट उसको क्या लग रहा है ₹200 का, तो ए हो गया हमारा 5000। और उसका जो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी, वो हो जाएगा 200, क्योंकि उसका हर साल क्या हो रहा है ₹200 का इंक्रीमेंट लग रहा है। और उसकी हमें बताना है कौन सी ईयर में, तो हमें जहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बताना है कि लास्ट में मीन्स के ए एन उसको हमें जहाँ पे गिवन है 7000। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1d। ए एन की वैल्यू गिवन है 7000 और ए की वैल्यू गिवन है 5000 प्लस n हमें जहाँ पे फाइंड करना है और डी की वैल्यू है 200। 5000 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7000 माइनस 5000 200 n-1, यहाँ पे आ गया 2000 200 n-1। 200 नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कट और ये कट जाएंगे 10। 1 को हम क्या करेंगे दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 11। मीन्स के वो 11th ईयर में जाके उसकी जो सैलरी है वो क्या होएगी 7000 होएगी। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। 20th क्वेश्चन, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली क्या कर रही है, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में ₹5 सेव कर रही है और उसके बाद वो उसको इंक्रीज कर देती है वीकली सेविंग को ₹1.75 से। अगर उसकी nth वीक में जाके उसकी जो सेविंग्स हैं वो ₹20.75 बन जाती हैं तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। फर्स्टली जो उसकी सैलरी जो वीक में वो क्या कर रही थी, सेविंग कर रही थी, वो क्या थी ₹5, तो ए की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट वो क्या कर रही है, अपनी सेविंग को इंक्रीज कर रही है, तो डी की वैल्यू आ गई 1.75 और आफ्टर द
nth वीक के बाद जो उसकी सेविंग्स है वो क्या होगी 20.75 मीन्स के AN हमें जहाँ पे 20.75 गिवन है और हमें N की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। वैल्यूज़ पुट करेंगे। AN की वैल्यू 20.75, A की वैल्यू 5 गिवन है, प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू गिवन है 1.75। अब हम क्या करेंगे, 5 को पहले इस साइड लेके जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा। 20.75 माइनस 5 1.75 N माइनस 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15.75 और 1.75 N माइनस 1 मल्टीप्लाई में है 1.75, इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। N माइनस 1 इनको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 9। देन हम क्या करेंगे, 1 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। 9 प्लस 1 इक्वल्स टू N की वैल्यू आ गई 10 मीन्स कि उसकी 10th वीक में जाके जो उसकी सैलरी है, जो उसकी मीन सेविंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी 20.75। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।